देख लीजिए। इस समय हमारे साथ अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ के लोग बिहार से दिल्ली में आए हैं, जिन्होंने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया है और बिहार में एक पदयात्रा आंदोलन किया हुआ है, जो कि काजल नाम की 14 साल की लड़की जिसका गैंग रेप, बलात्कार, किडनैपिंग हुआ है, मामला दर्ज कर लिया गया है और उसमें आगे की विस्तृत जानकारी हम इनसे लेंगे और इनसे पता करेंगे कि वहाँ की सरकार और कानून और पुलिस किस प्रकार से। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ सर विष्णुदेव मंडल, अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ राष्ट्रीय प्रवक्ता। मिस्टर इंदौरा जी, यह घटना बिहार की ग्राम मैखंड, जिला पूर्णिया की है, जहां पर 14 वर्षीय बालिका, उस बेटी का नाम है कुमारी काजल, जिसके साथ वहां पर सामंतवादियों के द्वारा बलात्कार हुआ। उसके बाद उनका निर्मम हत्या की गई, जिसके विरोध स्वरूप अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ के नेतृत्व में हमारे तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज जंतर मंतर पर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और मैं भारत सरकार हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे हमारे बिहार सरकार हो, चाहे आप हमारे मीडिया के बंधु, हमारे मित्रगण हो, हम सभी आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि और कितनी निर्भया की कत्ल होगा। बेटी एक का नहीं, बेटी देश का होता है, बेटी समाज का होता है। अगर इस तरह अन्याय, बर्बरता सामंतवादियों के द्वारा होगा तो धानुक समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी हमने अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ के नेतृत्व में मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता विष्णुदेव मंडल, महासचिव विश्वेश्वर मंडल जी, राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारी प्रमोद कुमार मंडल जी, राष्ट्रीय संरक्षक जयप्रकाश मंडल जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री भरत कुमार मंडल जी, दिल्ली प्रदेश संयोजक श्री शिवजी मंडल जी, रोहित राज जी, कृष्ण कुमार जी, गुरुग्राम के महासचिव हमारे संगठन के हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आगे आपकी क्या रणनीति इस विषय में? न्याय सभी पदाधिकारी, आपकी न्याय की जो लड़ाई चल रही है जी, हम आते हैं उस पर। इंदौरा जी, हम सभी पदाधिकारी अभी एक ज्ञापन लेकर अपने क्षेत्र के सांसद माननीय रामप्रीत मंडल जी के आवास पर आए। वहां पर इनको बेटी के संबंधित ज्ञापन सौंपा हूं। उन्होंने अविलंब उस पर कार्रवाई करते हुए पूर्णिया एसपी महोदय को फोन लगाया और सारी जानकारी डिटेल्स उन्होंने मांगा। जहां तक हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ है कि वहां पर 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, तीसरा फरार चल रहा है। लेकिन दुख इस बात का है इंदौरा जी कि जो वहां पे इस केस का गवाह है, उनको उठा करके पुलिस वाला, वहां के जो प्रशासन है, अरेस्ट किए हैं। उनके साथ मारपीट किया गया, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। केस को दबाने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं। प्रशासन से निवेदन है कि गवाह को प्रताड़ित नहीं करे, उचित जस्टिफाई किया जाए, बेटी को न्याय मिले। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे कि नीलम कटारा केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश किया था कि गवाह को सुरक्षित रखा जाएगा, गवाह को डराया धमकाया नहीं जाएगा, ये कानून के विरुद्ध है। इसी प्रकार इन्होंने बिहार के जो पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाया है, वो गवाह को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जबकि न्याय प्रक्रिया के लिए गवाह का एक अहम रोल होता है। और यहाँ पर बहुत बड़ी वारदात हो चुकी है। ये अभी माननीय सांसद जी के पास आए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और यहाँ उनसे मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने एसपी साहब से बात की है, बिहार सरकार की संज्ञान ले रही है और इनका आंदोलन भी जबरदस्त है। ये कहते हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये चैन से नहीं बैठेंगे। ये धानुक एकता महासंघ के लोग हैं। इस समय मेरे साथ मैं लक्ष्मण कुमार इंदौरिया, दिल्ली प्रभारी, तेज लाइव इंडिया न्यूज़ से। आज यहाँ दिल्ली पर लोकसभा सांसद जो कि शाहजहांपुर बिहार से हैं, रामप्रीत मंडल जी के पास धानुक महासभा के लोग यहाँ आए हैं और एक बहुत बड़ा विषय लेकर आए हैं। जो बिहार के पूर्णिया में एक 14 साल की लड़की काजल का गैंग रेप हो गया है, उसकी हत्या कर दी गई है और किडनैपिंग कर गई है। तो ये यहाँ बहुत बड़ी बिहार में पदयात्रा भी निकाली जा रही है और ये लोग यहाँ अभी आए हैं सांसद जी के पास। हम सांसद जी से जानना चाहेंगे इस बारे में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। रामप्रीत मंडल साहब, देखिए, बहुत शर्म की बात है, इस विषय में मैं क्या कहूँ, कहने लायक कुछ शब्द नहीं।
ये लोग बहुत दूर से चल करके हमारे क्षेत्र से आए और जितने भी घटनाएं घटी है हमारे समाज की, इसी समाज से मैं भी आता हूँ, धानुक समाज से। इन लोगों ने मेरे रामनवमी का त्यौहार था तो मैं सोचा कि ये लोग आए होंगे मुझे मुबारकबाद देने के लिए, शुभकामना देने के लिए, लेकिन ये लोगों ने जो घटनाएं बताई उससे साफ जाहिर होता है कि हम लोगों के जात के साथ अन्याय हुआ है। एक कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करके फेंक दिया गया है, जैसे इन लोगों ने बताया और आवेदन में लिखा हुआ है। FIR कॉपी भी इन्होंने दिया। ज़्यादा समय आपको भी नहीं है, आप जा रहे थे, आए हैं मुझे देख करके, हम लोगों को देख करके। तो हमने अभी SP महोदय से बात की। SP महोदय की बातों से लगा कि सच्चाई भी हो सकता है और झूठा भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि 2 लोगों को हम लोग पकड़े हैं, 2 महीने पहले की घटना है। मैं इतना बता दूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बिहार में ना वो किसी को फंसाते हैं ना ये किसी को बचाते हैं। और जैसा मुझे जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें पकड़वाने में और धर पकड़ कराने में प्रशासन को मुस्तैदी से आदेश दिए हैं कि पकड़ करके और न्यायिक जाँच हो इस लड़की, गरीब लड़की के साथ जो घटनाएँ घटी है। और मुख्यमंत्री जी भी प्रयासरत हैं। अभी DGP साहब से बात हुई नहीं, मैं ट्राई किया हूँ, DGP से भी पता करूँगा कि कहाँ तक सच्चाई है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये लोग आए हैं दुख के घड़ी में। मैं जिस लड़की के साथ जिस लड़की के माता पिता के साथ इस तरह की घटनाएँ घटी है उनको मैं अपने दिल की गहराई से समर्थन करता हूँ, उनके परिवार को। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि जहाँ भी हैं ईश्वर उनके अपने चरणों में स्थान दे और न्यायिक जांच होगी। और ये लोग समूह को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे धानुक एकता समाज मंडल साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बिहार में धानुक समाज के लाखों करोड़ों लोग रहते हैं और आप JDU की सरकार है, आप JDU के लोकसभा सांसद है और ये 2 महीने पुराना मामला है, तो इस विषय में आप क्या सख्त से सख्त कदम उठाने की ये लोग उम्मीद आपसे कर रहे हैं? देखिए इंदौरा की हम लोग का अभी सदन चल रहा था, सत्र चल रहा था, परसों तो सत्र खत्म हुआ है, सेंडाई हुई है पार्लियामेंट। 2 महीने घटना आज ही मुझे पता चला। जब ही पता चला इन लोगों को जो भी हमसे बन पाया है मैं स्वागत किया हूँ और तुरंत SP महोदय से बात किया हूँ। विद्वान SP ने जो मुझे जानकारी दी, इससे पता चलता है कि इन बच्चियों के साथ जो घटनाएँ घटी है उनके परिवार के साथ न्याय मिलेगा, क्योंकि पूर्ण विश्वास है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इनके बारे में नॉलेज में। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि बिहार से लोकसभा सांसद हैं, JDU के सांसद हैं और इन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि बिहार सरकार, मुख्यमंत्री और खुद सांसद साहब इसमें संज्ञान ले रहे हैं। जैसा कि पता है कि पूरे भारत में निर्भया कांड हुआ था, उसमें जुनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट लागू हो गया था, तो ये लड़की भी जुनाइल है जिसका मर्डर हुआ, रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। तो इसमें क्या है कि बिहार सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये आश्वासन आज धानुक महासभा जो यहाँ आए हैं इनको दिया है, क्योंकि खुद भी एक धानुक समाज से बिलोंग करते हैं और ये सब लोग धानुक समाज से हैं, तो ये बहुत बड़ी अपने में बात है। और ये दिल्ली में इनके निवास पर आए हैं और इसी के साथ मैं लक्ष्मण कुमार इंदुरिया, तेज लाइफ इंडिया न्यूज़ से यहाँ मंडल साहब ये कहना चाहते हैं क्योंकि इनकी बिहार में पदयात्रा चल रही है और बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में भी जंतर मंतर है, तो कुछ मंडल साहब इस बारे में इनसे नहीं, मैं तो आग्रह करना चाहूँगा इनके जो नेताजी हैं, क्या नाम है, विष्णुदेव मंडल जी, इस कमेटी के लोग आए हैं, भरत मंडल जी हैं, विष्णुदेव जी हैं, जयप्रकाश मंडल, बहुत सारे लोग सब मंडल समाज से हैं। मंडल समाज है तो इनसे भी 1 मिनट ले लीजिए इंटरव्यू। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, पद यात्रा ठीक है लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लीजिए, क्योंकि आगामी चुनाव होने वाला है बिहार में, मैसेज खराब न जाए और कानून अपना काम कर रही है। तो आप भी इनसे, विष्णुदेव जी यहाँ आए हैं, हमारे इंटरव्यू से, हमारे बातों से सेटिस्फाइड हुए कि नहीं हुए, 1 मिनट इनसे पूछ लीजिए। रघुवंश नगर का जी, वो जो है SHO का नाम है आनंद कुमार। तो श्रीमान ऐसा हुआ कि करीब 100-150 लोग यहाँ आ गए बिहार से मेरे यहाँ डेरा पर, इसमें क्या कहते हैं दिल्ली में। मुझे पटना शाम को जाना है, माननीय मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट है, माननीय प्रधानमंत्री का प्रोग्राम झंझारपुर हो गया है। तो आपसे आग्रह होगा कि इस केस का थोड़ा स्टेटस बता देते जी। अभी तक शायद कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ है,
केस है, कोई लड़की को बलात्कार करके मार भी दिया गया। अच्छा 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 अच्छा, चलिए इन लोगों को मैं आश्वस्त कर देता हूँ, और आप जैसे IPS अफसर है तो जरूर न्याय मिलेगा इन लोगों को। परिवार के साथ ज्यादती हुई है तो और जो बाकी है तो देख लीजिए, जिनका जिनका नाम है जी।